हेलो दोस्तों, आप सभी का धारिंग क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए इसका सिलेबस देखने वाले हैं और यहाँ पर हम इसका प्रीवियस ईयर सिलेबस देखेंगे। छत्तीसगढ़ पटवारी का जो सिलेबस रहेगा यह प्रीवियस ईयर जैसा ही सेम रहेगा। यह जो पेपर होता है इसमें टोटल 150 प्रश्न होते हैं और यह 150 नंबर का यह पेपर होता है। अब हम इसका सिलेबस विस्तार से देखते हैं। भाग क में है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। कंप्यूटर के इसमें टोटल 20 प्रश्न होते हैं और यह 20 अंकों का होता है। इसमें हमें कंप्यूटर का उपयोग, इसके अंतर्गत कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी इसे हमें पढ़ना है। उसके बाद कंप्यूटर के प्रमुख भाग, इसके अंतर्गत सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी। इसके बाद प्रिंटर के प्रकार, इसमें इंकजेट, लेजरजेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर हमें पढ़ना है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, जिसमें MS DOS, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। इसके बाद हमें कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी। इसके बाद हमें पढ़ना है इंटरनेट के उपयोग। इसके अंतर्गत ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी। इसके बाद हमें पढ़ना है एंटीवायरस के उपयोग। इसमें कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी। उसके बाद मल्टीमीडिया के उपयोग, इसमें ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। उसके बाद हमें पढ़ना है CD, DVD से संबंधित सामान्य जानकारी। उसके बाद गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, जिसमें सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए इसकी सामान्य जानकारी। इन सभी टॉपिक को हमें कंप्यूटर के लिए पढ़ना है। अब हम इसके बाद देखते हैं भाग ख। भाग ख में हमें हिंदी व्याकरण, जो हिंदी रहेगी या इसमें टोटल 10 अंकों की रहेगी और इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी 10। अब हम हिंदी का विस्तार से सिलेबस देखते हैं। इसमें हमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, समास, रचना एवं उसके प्रकार। उसके बाद हमें पढ़ना है संधि, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोटा, इन सभी पढ़ना है। उसके बाद व्याकरणिक अशुद्धियाँ। उसके बाद हमें पढ़ना है शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय। उसके बाद शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। इसके बाद हमें पढ़ना है पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद हमें पढ़ना है मुहावरे व लोकोक्तियाँ। तो हिंदी के लिए हमें इन सभी टॉपिक को तैयार करना है। उसके बाद देखते हैं हम अंग्रेजी का सिलेबस। यहाँ पर हमें जनरल इंग्लिश विथ ग्रामर अंग्रेजी रहेगी। यह टोटल 10 अंकों की रहेगी और इसमें कुल 10 प्रश्न रहेंगे। अब हम अंग्रेजी का विस्तार से सिलेबस देखते हैं। यूनिट 1 में हमें देखना है इंग्लिश ग्रामर। इसके अंतर्गत नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन हमें पढ़ना है। उसके बाद यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट 2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसके अंतर्गत हमें एक्टिव, पैसिव वॉइस इसे पढ़ना है। उसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन इसे हमें पढ़ना है। अब हम देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में हमें देखना है वोकेबुलरी। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, प्रोवर्ब, आइडियम एंड फ्रेजेस। तो अंग्रेजी के लिए हमें इन सभी टॉपिक को तैयार करना है। इसके बाद हम देखते हैं गणित का सिलेबस। तो जो गणित जो रहेगी यह 30 अंकों की आएगी और इसमें कुल 30 प्रश्न रहेंगे। अब हम गणित का विस्तार से सिलेबस देखते हैं। इकाई 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है? प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक के नियम। उसके बाद हमें पढ़ना है महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्त, भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रियाएं, औसत, चाल, समय, दूरी। तो इकाई 1 में हमें इन टॉपिक को तैयार करना है। उसके बाद हम देखते हैं इकाई 2। इसमें हमें बीजगणित के मूलभूत नियमों, संक्रियाएं, एक चर एवं दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण। उसके बाद औसत, चाल, समय, दूरी।
तो इकाई 2 में हमें इन सभी टॉपिक को तैयार करना है। उसके बाद हम देखते हैं इकाई 3। इकाई 3 में हमें अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, तो इकाई 3 में हमें इन टॉपिक को तैयार करना है। उसके बाद हम देखते हैं इकाई 4। इकाई 4 में हमें रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, तो मैथ्स के लिए हमें इन सभी टॉपिक को तैयार करना है। उसके बाद हम देखते हैं भाग ग। भाग ग जो है यह टोटल 15 अंकों का आएगा और इसमें कुल 15 प्रश्न रहेंगे। इसमें रहेगा अ नंबर में है सामान्य मानसिक योग्यता। इस भाग में निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता, इन कारणों का परीक्षण करने के लिए समानता, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाओं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। तो समान मानसिक योग्यता में हमें इन सभी टॉपिक को तैयार करना है। उसके बाद हम देखते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जो रहेगा यह 35 अंकों का रहेगा और इसमें कुल 35 प्रश्न रहेंगे। अब हम देखते हैं कि सामान्य ज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले नंबर पर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान। इसमें हमें मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा। उसके बाद है सेकंड नंबर पर है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हमें भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तथा 1947 के बाद का घटनाक्रम। उसके बाद हमें भूगोल। तो भूगोल में हमें छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर का सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, इसे हमें पढ़ना है। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हमें सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक। उसके बाद 5वें नंबर पर है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में हमें छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर तक का भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव तथा वनस्पति विज्ञान संबंधित मूलभूत जानकारी। तो सामान्य ज्ञान में हमें इन सभी टॉपिक को तैयार करना है। इसके बाद है स नंबर पर समसामयिक, घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश। यह जो रहेगा टोटल 15 अंकों का रहेगा और इसमें कुल 15 प्रश्न रहेंगे। इसमें हमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारियाँ, घटनाएं, खेल सहित इन सभी से प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद है 2 नंबर पर छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। यहाँ से कुल 15 अंकों का प्रश्न पूछाएगा और इसमें कुल 15 प्रश्न रहेंगे। इसमें हमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार सम्मान, परंपराएं, लोक संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। तो छत्तीसगढ़ की समान जानकारी में हमें इन सभी टॉपिक को तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने छत्तीसगढ़ पटवारी का कंप्लीट सिलेबस देखा। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें अपने एग्जाम की तैयारी करना है। यदि आप इस एग्जाम की तैयारी करना है तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन की जो बटन है इसे प्रेस करना है, जिससे कि इस एग्जाम से संबंधित हम जो भी क्लास लगेंगे इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।